जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जय माता दी बोलकर वृद्धा ने त्यागे अपने प्राण। खैर माई मंदिर में ज्वाला विसर्जन के दौरान देवी के रूप में झूमने के दौरान हुई घटना। महिला फुसलाकर 4 वर्षीय बच्चे के अपहरणकर्ता को चंद घंटों के अंदर पुलिस ने धर दबोचा। रिश्ते के मामा ने ही किया था नाबालिग बच्चे का अपहरण। न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। चोरी करने घर में घुसे 2 युवकों ने घर के अंदर युवक पर कट्टे से किया प्राण घातक हमला। घायल युवक को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। सर्वर की समस्या के कारण हितग्राहियों के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो रहे परेशान। हितग्राहियों के आक्रोश का सामना कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर। मोटरसाइकिल की ठोकर से 2 वर्षीय मासूम बालक की घटनास्थल पर हुई मौत। कटंगी थाने के जरा मोहगांव में हुई घटना। मोटरसाइकिल चालक हुआ गिरफ्तार। जबलपुर न्यायालय के समर्थन मूल्य के नीचे किसानों की उपज न खरीदने के आदेश के बावजूद भी जिले की मंडियों में नहीं हो रहा पालन। अब भी समर्थन मूल्य के नीचे बोली लगाकर खरीदी की जा रही है किसानों की उपज। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जरा मोहगांव में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक 2 वर्षीय बालक की मौत हो गई। कटंगी पुलिस ने मृतक बालक हिमांशु पिता महेश जमरे 2 वर्ष की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कटंगी पुलिस ने इस मामले में मोटरसाइकिल क्रमांक MP 50 MR 9669 को जब्त कर मोटरसाइकिल चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेश जमरे ग्राम जरा मोहगांव निवासी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं। बताया गया कि 1 अप्रैल को 11 बजे दिन में जब महेश जमरे का छोटा भाई अनिरुद्ध जमरे, मां रमाबाई जमरे और पत्नी सरिता जमरे अपने घर के सामने आंगन में खड़े हुए थे। हिमांशु जमरे घर के सामने रोड के दूसरी तरफ शौच के लिए गया था और हिमांशु शौच करने के बाद रोड पार करके अपने घर आ रहा था। उसी समय कटंगी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने रोड पार हो रहे बालक हिमांशु को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से बालक हिमांशु का सर फट गया और वो गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था, जिसे परिवार के लोगों ने तुरंत ही कटंगी अस्पताल लेकर आए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल हिमांशु को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया जा रहा था, किंतु बालक हिमांशु की ग्राम आगरी के पास ही मौत हो गई, जिसके लाश परिजनों ने कटंगी अस्पताल लेकर आया। अनिरुद्ध जमरे 21 वर्ष के द्वारा कटंगी थाने में की गई रिपोर्ट पर सहायक उप निरीक्षक ने अस्पताल पहुंचकर मृतक बालक हिमांशु जमरे की लाश को पंचनामा कार्रवाई कर और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मोटरसाइकिल क्रमांक MP 50 MR 9669 का चालक अमित सावरगढ़ जरा मोहगांव निवासी है। सहायक उप निरीक्षक बघेल ने इस मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध धारा 279 304 ए भारतीय दंड विधान और धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मोटरसाइकिल को जब्त कर उसके चालक अमित सावरगढ़ जरा मोहगांव निवासी को इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। चैत्र माह की एकादशी के पावन अवसर पर भटेरा चौकी से कलश व जवारों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका विसर्जन मोती तालाब में किया गया। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर बोए गए जवारे व मनोकामना कलशों का विसर्जन का क्रम अभी भी जारी है। इसके चलते आज नगर के भटेरा चौकी से जवारे और कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु डीजे की धुन पर थिरकते हुए जवारे विसर्जन करने के लिए मोती तालाब पहुंचे, जहां पर माता के जवारों की विधि विधान से पूजन अर्चन कर जवारों का विसर्जन किया गया।
सरकारी कर्मचारी घोषित करने, नियमितीकरण सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई बार किए गए धरना प्रदर्शन, आंदोलन के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की वर्षों से लंबित मांगे शासन के द्वारा पूरी नहीं की गई, जिससे नाराज संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में 15 मार्च से सामूहिक अवकाश पर रहकर कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। परियोजना स्तर पर जारी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के 18वें दिन शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश शीटों के आह्वान पर जिला मुख्यालय बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें संगठन से जुड़ी जिले के समस्त ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं प्रमुख रूप से उपस्थित रही, जिन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं उन्होंने वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की भी गुहार लगाई। इस दौरान उन्होंने मांग पूरी न होने पर 5 अप्रैल को दिल्ली में जंगी प्रदर्शन करने और उनका यह धरना प्रदर्शन संगठन के आह्वान पर आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी। हमारा 18वां दिन है जो हड़ताल में हम बैठे हुए हैं। आज लास्ट दिन है जो हम लोग रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। ये आज भोपाल में हमारे काफ़ी नेतागण लोग फैसला लेंगे कि आज की मीटिंग को हमें समाप्त करना है या नहीं करना है, लेकिन हम लोग अपने बालाघाट में आके आज रैली का आयोजन रखा गया है। 18 दिनों तक कहाँ हड़ताल थी? 18 दिनों तक अपने अपने परियोजना में बैठे थे। 10 परियोजना के लोग अपने अपने परियोजना में बैठे थे। समर्थन मूल्य के नीचे किसानों की उपज न खरीदने के आदेश जबलपुर न्यायालय ने दिए, बावजूद इसके कि जिले की कई मंडियों में इस आदेश का पालन ही नहीं हो रहा है। कई नहीं, पूरे जिले की मंडी होना चाहिए, कई में मतलब कुछ में हो रहा है। समर्थन मूल्य के नीचे किसानों की उपज न खरीदने के आदेश जबलपुर न्यायालय ने दिए हैं, बावजूद इसके कि जिले की मंडियों में इस आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। आज भी समर्थन मूल्य के नीचे बोली लगाकर किसानों की उपज व्यापारियों के द्वारा खरीदी की जा रही। वहीं व्यापारी किसानों के घर खलियान में जाकर भी समर्थन मूल्य के नीचे उनके उपज खरीद रहे हैं, जिससे अन्नदाता किसान संगठन काफी आहत है। वर्ष 2018 में न्यायालय के द्वारा समर्थन मूल्य के नीचे कहीं पर भी किसानों की उपज ना खरीदे किए जाने को लेकर आदेश जारी किए गए, जिसका नर्मदापुरम को छोड़कर बालाघाट सहित अन्य जिलों में कहीं पर भी अमल नहीं हो रहा है, जिसके चलते अन्नदाता किसान संगठन ने जल्द ही जिला कलेक्टर से मुलाकात कर न्यायालय के आदेशों के तहत नर्मदापुरम की तरह अन्य जिलों में भी समर्थन मूल्य के ऊपर किसानों का उपज मंडियों के माध्यम से खरीदे जाने की बात कही, जिसकी तमाम जानकारी शनिवार को भटेरा रोड में स्थित अन्नदाता किसान संगठन कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। बताया जा रहा है कि अन्नदाता किसान संगठन के आह्वान पर वर्ष 2018 में जारी किए गए जबलपुर न्यायालय के आदेशों के तहत नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने हाल ही में वहां की तमाम मंडियों में समर्थन मूल्य के नीचे बोली न लगाने और समर्थन मूल्य के नीचे किसी भी किसानों का उपार्जन न खरीदने को लेकर आदेश जारी किए हैं। ऐसा ही आदेश अन्नदाता किसान संगठन बालाघाट जिले में भी लागू कराना चाहता है, जिसको लेकर अन्नदाता किसान संगठन ने जल्द ही कलेक्टर से मुलाकात कर न्यायालय के आदेश को अमल में लाने के लिए मुलाकात करने का भी निर्णय लिया है। वहीं इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर कानून के तहत कार्यवाही किए जाने की भी मांग की। हमारी मांग है समर्थन मूल्य से कम में बिक्री दंडनीय अपराध होना चाहिए, ये संगठन की मुख्य मांग है। इसके तहत न्यायालय ने हमारा समर्थन किया और आदेश पारित किए। आदेश पारित करने के बाद भी भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों ने प्रयास किया, उसको लागू नहीं किया गया, परंतु अब मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया, तो मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। और पहल करने वाली जो नर्मदापुरम हैं कलेक्टर साहब, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में या यहाँ तक कि पूरे देश में ही ये बात होना चाहिए कि समर्थन मूल्य जो कि न्यूनतम है उससे कम नहीं होना चाहिए, वो उससे कम में बिक्री ना हो। यदि किसान को संपन्न रखेंगे और किसान संपन्न हो जाता है तो बेरोजगारी की आधी समस्या हो जाएगी, क्योंकि उसको आय ना होने के कारण ही वो किसी से बाहर होगा नवयुवक, और नवयुवक को यदि आय मिलने लगेगी तो वो किसी की ओर बढ़। बालाघाट में भी अभी समर्थन मूल्य से कम में बिक्री हो रही है। हम लोगों ने मंडी में धरना भी रखा था। वाराणसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भांडी में चोरी करने के नियत से घर में घुसे 2 युवकों ने घर के अंदर रहे एक युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया और सर में कत्ता मारकर उस फरार हो गए। 1 अप्रैल को सुबह 4 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह युवक अर्पण पिता सिद्धार्थ सेंदे 25 वर्ष ग्राम भांडी पिपरिया निवासी अपने घर में सो रहा था। प्राणघातक हमले में घायल इस युवक को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्पण शिंदे के परिवार में माता, पिता और एक भाई बहन है। अर्पण शिंदे के पिता सिद्धार्थ शिंदे जम्मू कश्मीर हाईवे में सुपरवाइजर है। छोटा भाई समर्पण औरंगाबाद में जॉब करता है और बहन पढ़ाई कर रही है।
बताया गया है कि अर्पण शिंदे ने बीएससी एमए किया है और वह बेरोजगार है। वर्तमान में अर्पण शिंदे अपने घर के बकरियां चराता था। बताया गया है कि 31 मार्च की रात्रि में अर्पण शिंदे ने अपनी मां और बहन के साथ खाना खाया और घर में ही सो गए थे। घर के सामने का दरवाजा टिका हुआ था। 1 अप्रैल को प्रातः 4 बजे करीब जब अर्पण शिंदे अपने घर में सोया था, तब गांव के ही 2 युवक रुपेंद्र राठौर और संजय नेवारे दरवाजा ढकेल कर घर के अंदर आ गए और कुछ आहट मिलने पर अर्पण शिंदे जाग गया था। रुपेंद्र राठौर और संजय नेवारे घर में घुसने के बाद घर के अंदर रखी अलमारी को खोलने का प्रयास कर रहे थे। तभी अर्पण शिंदे उनके पास पहुंचा और दोनों को पकड़ रहा था। तभी संजय नेवारे ने अर्पण शिंदे की कमर पकड़ ली और भूपेंद्र राठौर ने अर्पण शिंदे के सर में पीछे से कत्ता मारकर फरार हो गए। इस दौरान शोर शराबा होने पर परिवार के अलावा मोहल्ले पड़ोस के लोग भी उठ गए थे। सर में कत्ता का वार पड़ने से अर्पण शिंदे घायल हो गया था, जिसने अपना इलाज गांव के ही डॉक्टर घनश्याम मामाडारे से करवाया। इस घटना की सूचना अर्पण शिंदे ने गांव में ही अपने मामा सत्यदीप चौरे को दी, जो गांव के कोटवार हैं। सत्यदीप चौरे ने अपने साथी के साथ मिलकर घायल अर्पण शिंदे को 12:30 बजे करीब जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक टिकम सिंह उइके ने अर्पण शिंदे का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना बारासूनी भिजवा दी गई। आगे जांच बारासूनी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये चोट मुझे बंदों ने मारा। कब, कैसे? सुबह 5 बजे। कहाँ थे आप? घर पे सोए थे, क्या कर रहे थे? सोया था, फिर जागा, उस समय मारे। क्यों, कौन 2 बंदे थे? संजय नेवारे और रुपेंद्र राठौर। ये कैसा है आपके यहाँ पे? चोरी के हिसाब से। कैसे चोरी के हिसाब से? कैसे आप अंदर थे, परिवार से सो रहे थे आप? हाँ। कैसे घुसे अंदर? सामने से। क्या कर रहे थे अंदर घुस कर ये लोग? अलमारी खोल रहे थे। 31 मार्च को हुई बारिश व ओलावृष्टि ने बारासूनी क्षेत्र के मुरजड़, पाथरी व नेवर गांव में कटाई के लिए खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से फिर एक बार किसान के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। किसानों का कहना है कि इस बार बेमौसम हो रही बरसात उनके लिए अभिशाप साबित हो रही है। वहीं न तो उन्हें शासन व प्रशासन से किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद प्राप्त हो रही है। ऐसे में खेती कार्य से अब मोह भंग होता लग रहा है। किसानों का कहना है कि बीते दिवस हुई ओलावृष्टि से पूरी खड़ी व तैयार फसल सो गई व गेहूं की बालियां काली का पड़ना भी शुरू हो गया है। पटवारी से इस बात की सूचना भी दी गई, परंतु किसी ने खेत का न मुआयना किया और न ही सर्वे करने के लिए कोई पहुंचा है। हमारे खेतों में अभी जो लेट लतीफ़ लगाने की वजह से कुछ गेहूं और कुछ चना बच गया है खेतों में, जिन पे भारी चने बराबर अपना बर्फ गिर रहा है, ओला गिर रहे हैं, उससे भारी नुकसान हो रहा है। पूरा टूट के ज़मीन पे गिर गया, बिखर गया है। वो अब गेहूं और चना किसी काम का नहीं बचा। ओरल के तौर पर शिकायत बताई गई है, लिखित में नहीं दी गई है, लेकिन बताया गया है कि ओलावृष्टि हो रही है। कभी कभी बिना बताए मौसम बादल आ जाते हैं, उस वजह से तो पटवारी को बताया गया हल्का नंबर के, लेकिन वो ना कोई जांच पे आ रहा है, ना कोई देख रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। गेहूँ लगाए थे, वो गेहूँ में जैसे मतलब 1-1.5 एकड़ में तो वो क्या है पूरा अभी हरा था और ये पानी आने से मौसम से काला गिर गया। आप लोग को हमारे यहाँ पे अभी जो बारिश हुई, कल ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों का चना गेहूँ बहुत नुकसान हुआ है। अभी भी कहना चाहिए जो पटवारी जो है उनके द्वारा कोई अपने यहाँ पे कोई वो सर्वे नहीं हुआ है, जिससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। हम सोच रहे हैं कि हमारा को मुआवजा मिले जैसे जितना नुकसान हुआ है, सर्वे कर। तो अभी तक आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? हाँ, की है सर, लेकिन कोई आया अभी तक कोई नहीं आया। जब इस विषय पर दूरभाष पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व केसी बोपचे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में यह बात है, हमारी टीम जहां जहां की हमें शिकायतें मिल रही है उन ग्रामों में ओलावृष्टि का सर्वे कराकर शासन के नियम के अनुसार उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। हम भी जानते हैं कि बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से जो फसल कटने से बच गई है उस पर प्रभाव पड़ा है। शीघ्र ही जांच कराकर उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। नवरात्र पर्व पर ज्वाला विसर्जन के दौरान देवी रूप में रूमने और झूमने के दौरान एक महिला की मौत हो गई। यह घटना गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अलना स्थित खैर माता मंदिर में हुई है। इस वृद्धा ने ज्वाला विसर्जन कर मंदिर वापस आने के बाद खैर माई को अपना मत्था टेका और जय माता दी बोलकर अपने प्राण त्याग दिए। गढ़ी पुलिस ने मृतिका समलीबाई पति सुखलाल विश्वकर्मा 65 वर्ष की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।
चैत्र नवरात्र पर्व के चलते ग्राम अलना स्थित खैर माता मंदिर में सार्वजनिक रूप से जवारा बोया गया था और कलश की स्थापना भी की गई थी। 9 दिन तक चले कार्यक्रम में ग्रामीणों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस दौरान समली बाई भी मंदिर में आती रहती थी। जानकारी के मुताबिक समली बाई को देवी आती थी और वह देवी रूप में झूमने लगती थी। 30 मार्च को सुबह समली बाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था, जिसका इलाज डॉक्टर से करवाया गया था। खैर माता मंदिर में जवारा विसर्जन कार्यक्रम में समली बाई भी गई थी। 3:30 बजे करीब विसर्जन के दौरान वह देवी रूप में आकर रूमते झूमते हुए जवारा विसर्जन करके पुनः खैर माता मंदिर पहुंची और खैर माता मंदिर में मत्था टेक कर उसने जय माता की बोली और इसी दौरान उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस दौरान वहां पर करीब 250 ग्रामीण के अलावा समली बाई के परिवार के लोग भी मौजूद थे। समली बाई का शव खैर माता मंदिर से घर लेकर आए। समली बाई की अचानक हुई इस मौत की रिपोर्ट उसके बेटे इतवारी लाल विश्वकर्मा के द्वारा गढ़ी थाने में की गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। समली बाई की मौत किस वजह से हुई है यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, किंतु इस वृद्धा की हृदय गति रुकने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे मर्ग जांच गढ़ी पुलिस के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ बालाघाट के तहसील अध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन व संघ के विभिन्न विषयों को लेकर बैठक उत्तर उत्पादन वन मंडल के प्रांगण में आहूत की गई, जिसमें बालाघाट तहसील शाखा व ब्लॉक शाखा की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का पालन करते हुए सर्वसम्मति से बालाघाट तहसील अध्यक्ष पद पर शिक्षक के एड़े, शिक्षक रमेश भगत को सचिव, लिपिक दुर्वेश अम्बाडकर को कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। इसी तरह बालाघाट ब्लॉक का भी गठन किया गया, जिसमें शिक्षक उमेश शर्मा को अध्यक्ष, शिक्षक RK बोपचे को सचिव व लिपिक JS रांगडाले को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही भरवेली संकुल स्तर पर संकुल पदाधिकारियों का भी निर्वाचन किया गया, जिसमें जन शिक्षक जितेंद्र नकोसे को संकुल अध्यक्ष, शिक्षक विजेंद्र राउत को सचिव और शिक्षक अनिल ठाकरे को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसका संघ के पदाधिकारियों के द्वारा भी अनुमोदन किया गया। लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने आए हितग्राहियों के साथ ही अब कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी अब सर्वर के साथ हितग्राहियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जिसका ताजा मामला नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 और 10 में भी देखने को मिला। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहना योजना विगत दिनों से चलाई जा रही, किंतु सर्वर नहीं चलने से महिलाओं को शिविर में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो वहीं शिविर में आए कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी हितग्राहियों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 25 मार्च से शुरू हुई यह योजना के लिए समस्त ग्राम पंचायतें व नगर पालिका में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सरकार के द्वारा शिविर लगाए गए, ताकि लाडली बहनों को ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सके। किंतु विगत दिनों में यह देखने आ रहा है कि सर्वर नहीं चलने से लाडली बहनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा एक ताजा मामला नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 3 और वार्ड क्रमांक 10 में देखने को मिला, जहां पर फॉर्म भरने आए हितग्राहियों को सर्वर नहीं चलने से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। फॉर्म भरने आई रुशिया खान बताती है कि जब वह फॉर्म भरने आए तब से सर्वर नहीं चल रहा है और उनका फॉर्म भरकर भी नहीं हुआ, क्योंकि सर्वर बार बार आ रहा है जा रहा है और उन्हें घंटों इंतजार करना भी पड़ रहा। तो वहीं कुछ लोग घर आकर जाकर अभी आ गए, या फिर शिविर में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या को भी बढ़ाया जाना चाहिए। आवेदन देने कितने बजे आए थे आप? 11 बजे से आए हैं। तो फिर क्या हुआ फिर? जब से ना थोड़ी से सर्वर ही चल रहा है, फॉर्म जमा कर दिए। अभी आपका फॉर्म भर के हुआ है कि नहीं हुआ, बैठे नंबर लगा के। अच्छा, जैसे आप लोग को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी आप लोग के हिसाब से फॉर्म भरने की? हो जाता 2-4 और बढ़ जाता, यहाँ पर 2 घंटे अब सर्वर डाउन बार बार हो रहा है, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं परवीन शायरी बताती है कि 1 बजे से अब भी आए हैं, उनका फॉर्म भरकर नहीं हुआ है, वह इंतजार ही कर रही है और जब घंटों इंतजार के बाद भी सर्वर नहीं चला तो वह सिर्फ सर्वर का ही इंतजार कर सकते हैं। और वह भी बता रही है कि यदि सर्वर चलेगा तो फॉर्म भरकर होगा, नहीं तो ऐसे ही हम इंतजार ही करेंगे। कितने बजे से आए हैं आप लोग फॉर्म? लगभग 1 बजे आए। अभी क्या दिक्कत आ रही है बोल रहे हैं? बस फॉर्म भर करके बैठे इंतजार करते, सर्वर नहीं, तब खाना खाने लंच टाइम हो गया।
अच्छा, इसमें दिक्कतें हो रही है क्या आपको? कोई जो नहीं, जैसे इंतजार कर रहे हैं तो क्या और होना चाहिए था आपके? अब उन लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सर्वर चलेगा तो काम होगा। वहीं नगर पालिका से आए कंप्यूटर ऑपरेटर गौरव मिश्रा बताते हैं कि सर्वर की बहुत अधिक समस्या आ रही है। जैसे सर्वर आता भी है तो OTP आने में काफी समय लगता है और उस बीच फिर सर्वर चले जाता है, जबकि नगर पालिका के द्वारा सुबह 9:30 बजे शिविर लगा लिया गया और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म 17 ही भर पाए। शिविर शाम 5 बजे तक रहेगा, पर सर्वर नहीं चलने से बहुत दिक्कतें आ रही, जबकि हम बताते हैं कि एक फॉर्म भरने में मात्र 5 मिनट लगता है, किंतु सर्वर नहीं होने से काफी दिक्कतें हो रही। और वह जब हितग्राही आते हैं तो वह सीधे कंप्यूटर ऑपरेटर पर ही अपना आक्रोश दिखाते हैं। और आज उनके पास 100 से 150 लोग आए थे, पर सर्वर नहीं होने से कुछ वापस भी चले गए, क्योंकि ये महिला हितग्राहियों के फॉर्म है तो काफ़ी दिक्कतें होती है। जब उन्हें बताया जाता है कि सर्वर समस्या है तो वहाँ अपना पूरा गुस्सा कंप्यूटर ऑपरेटरों पर उतार देते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें समझाया जाता है तब वो हम मान भी जाते हैं कि यह टेक्निकल समस्या है। घंटों इंतजार करने के बाद भी उनका काम नहीं होता तो वहाँ अपना गुस्सा हम पर उतारते हैं। करना पड़ रहा है अभी सर्वर की। सबसे बड़ी दिक्कत तो सर यहाँ पे सर्वर की है, बाकी दूसरी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्वर की सबसे मेन दिक्कत है, जो कि कभी 1 मिनट के लिए आता है, 2 मिनट के लिए आता है, फिर से चले जाता है। उस वजह से पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। यहाँ आज कितने बजे शिविर लगा था? आज यहाँ 9:30 बजे से लग गया था। तो कितने फॉर्म ऑनलाइन अपडेट भरे अभी गए? ऑनलाइन सर्वर की दिक्कत की वजह से ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ 21 भरे जा चुके हैं बस। तो वहीं वार्ड नंबर 3 के पार्षद सोहेल खान बताते हैं कि उनके यहाँ सुबह 10 बजे से शिविर लगा है और अभी तक 175 फॉर्म ऑफलाइन भरे गए, तो वहीं ऑनलाइन मात्र 20 फॉर्म ही भरकर हुए, जिसके कारण सर्वर की समस्या है। और जो लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं वो बहुत ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि वह घंटों बैठकर यहाँ इंतजार ही कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो उनके वार्ड में अधिक महिला हितग्राही रमजान के महीने होने से रोजा रखे हुए हैं, तो उन्हें घंटों इंतजार करने में भी दिक्कतें हो रही है। ये सुबह से 10 बजे से लगा है शिविर। अभी तक 175 फॉर्म बच चुके हैं, लेकिन 20 फॉर्म अभी तक कंप्लीट हुए हैं और सर्वर की वजह से काफ़ी दिक्कत जा रही है। अच्छा, जो फॉर्म भरने आए हैं वो लोग भी काफ़ी नाराज़ हो रहे होंगे? जी, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। तो रमज़ान के भी टाइम में गर्मी भी है, लोग 2-2, 3-3 घंटा लाइन में खड़े हैं।